किताबी बातों में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई लक्ष्य पुस्तक का ये 7वां अध्याय है। 6 अध्याय के वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। उससे ये होगा कि कोई भी चैप्टर आपसे मिस नहीं होगा और आप सारे चैप्टर्स की नॉलेज ले पाएंगे। दोस्तों, आज के चैप्टर का नाम है अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। विश्वास के नियम का सबसे महत्वपूर्ण मानसिक नियम है। दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं, जो आपके अंदर चल रहा है और जो आपको विश्वास है जिस चीज़ पर, आप उस चीज़ को अपने जीवन में प्रकट कर लेते हैं। बाइबल में कहा गया है कि आदमी को उसकी आस्था और विश्वास के अनुसार ही दिया जाता है। आप अपने मानसिक विश्वासों को बदलिए और जीवन के हर पहलू में सफल होइए और आगे बढ़िए। सोच को बदलो, जिंदगी बदलो। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में तभी बदलाव आएगा जब आप अपने विश्वासों को बदलेंगे। अगर आप ये सोचते हैं मैं योग्य नहीं हूँ, मैं कम स्मार्ट हूँ, मैं कम सुंदर हूँ, इस तरह के निगेटिव विश्वास अगर आपके अंदर हैं तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव विचारों और विश्वासों को जन्म देना होगा, जिससे आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। नेपोलियन हिल ने कहा है, इंसान जो सोच सकता है और यकीन करता है उसको वह पा भी सकता है। सफलता का आपका मास्टर प्रोग्राम। दोस्तों, आप जब भी कुछ निगेटिव अपने बारे में सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार काम करता है। आपका मानसिक स्तर अगर अच्छा होगा और पॉजिटिव होगा तो आप अपने कार्य में मास्टरी हासिल कर लेंगे। इसलिए आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव होकर ही अपने कार्य में आगे बढ़ें। कचरा अंदर, कचरा बाहर। दोस्तों, जिस तरह से आप अंदर जो सोच रहे हैं वही आप बाहर प्रतिबिंबित होता है। इसलिए आप हमेशा सीमित करने वाले विश्वासों को त्याग करें और हमेशा अच्छे विश्वासों और पॉजिटिव विचारों को अपने अंदर रखें और आगे बढ़ें और अपने बाहरी जीवन को अच्छा बनाएं। विशेषज्ञों को नज़रअंदाज करें। थॉमस को उनके स्कूल टीचर ने निकाल दिया था कि ये किसी मतलब का लड़का नहीं है, इसके ऊपर समय बर्बाद करना बेकार है। लेकिन आगे चलकर वही आधुनिक युग के बहुत बड़े आविष्कारक बने। इसलिए आप किसी की बातों में मत आइए, आप अपने विश्वासों पर नज़र रखें। आप अपने आप को गिराने वाले निगेटिव विचारों को हमेशा त्याग दें और पॉजिटिव विचारों को, पॉजिटिव विश्वासों को अपने अंदर जन्म दें और आगे बढ़ें। आप अपने को कम आंकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं असक्षम हूँ, मैं कम बोल पाता हूँ, मैं अच्छा नहीं बोल पाता हूँ। इस तरह के विचार उनको जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं, लक्ष्य में बाधा पैदा करते हैं। इसलिए आप अपने विचारों को बदलें और आगे बढ़ें। आप जीनियस बन सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभाएं होती हैं, कुछ कला के क्षेत्र में, कुछ संगीत में, कुछ वाद्य में, कुछ भौतिकी में, कुछ गणित में। हर क्षेत्र में अलग अलग इंसान जीनियस होता है। आपको देखना है आप किस क्षेत्र में जीनियस हैं। इंसान को भगवान ने इंसान को घटिया बनाकर नहीं भेजा है, इंसान को किसी मेन उद्देश्य या किसी सार्थक जीवन को जीने के लिए यहाँ इस धरती पर भेजा है। इसलिए आप अपनी कला को देखें और पहचानें और उस पर कार्य करें। आगे ये है, आपके विश्वास पैदाइशी नहीं होते, सीखे जाते हैं। आपका जब जन्म हुआ था तो आपके अंदर किसी प्रकार का पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी विश्वास नहीं था। अब आप जब इस धरती पर आए, लोगों को समाज में निकले, देखा, तब आपके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव विचार आते हैं। आपने जो विचार, जो कुछ भी सीखा वो यहीं पर सीखा है। जब यहाँ पर सीखा है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। इसलिए आप ध्यान दें कि आपके अंदर क्या है, आप क्या बदल सकते हैं। खुद के बारे में अलग सोचें। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनको पता ही नहीं रहता है कि उनके अंदर किस प्रकार के विश्वास जन्म ले रहे हैं, किस प्रकार के विचार हैं। जब उनको पता चलता है तो वह उस पर काम करते हैं और अपने अंदर बदलाव लाते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव ला करके अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब वो अपनी ज़िंदगी की बागडोर थाम लेते हैं तो उनका जीवन का बाहरी हर पहलू अच्छे से व्यतीत होता है। मन चाहे विश्वास चुने। मान लीजिए आपके पास कोई विश्वास की दुकान है तो आप कौन सा विश्वास चुनेंगे? मेरी समझ से आप यही चुनेंगे, सफलता मिलना निश्चित है।
जब इस तरह से आप अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह के संदेश भेजते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में ऐसे विचार, ऐसे लोगों से मिलवाता है, ऐसी अवसर देता है जिससे आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव विचार पर ही ध्यान दें, अच्छाई की तलाश करें। जितने भी सफल लोग होते हैं वह हमेशा हर क्षेत्र में अच्छाई ही देखते हैं, भले ही विपत्ति और मुश्किल हो लेकिन उसमें भी उनको अच्छाई ही नज़र आती है। हर मुश्किल के अंदर, नेपोलियन हिल ने कहा है, हर मुश्किल के अंदर उसके बराबर या उससे ज़्यादा सफलता का बीज छिपा होता है। इसलिए कभी मुश्किलों से घबराए नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, काम करके भावना महसूस करें। दोस्तों, एक उल्टाव का सिद्धांत है कि आप जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो आप अपने आप में अंदर आत्मविश्वास कम होता है, आप अपने आप को अयोग्य समझते हैं, आपके अंदर असफलता का डर होता है, कई शंकाएं होती हैं। लेकिन जब आप कार्य शुरू कर देते हैं और आप ये महसूस करते हैं उल्टाव के नियम के अनुसार, तब आप ये महसूस करते हैं कि आप जो चाहते हैं वो आप बन चुके हैं, वो आपने पा लिया है। तो ऐसा करने से आप अपने जीवन में मनचाही भावना को जागृत कर लेते हैं। दोस्तों, आगे मानसिक समतुल्य बनाएं। दोस्तों, आप जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह आपके मानसिक स्तर के बराबर होना चाहिए, तभी आप अपने कैरियर में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आप अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्रामिंग करें, पॉजिटिव विचारों से प्रोग्रामिंग करें। अगला पॉइंट है, आप अपनी आत्म छवि के अनुसार कार्य करें। दोस्तों, जब आप अपनी आत्म छवि को सुधार लेते हैं, पुराने सारे बिलीफ सिस्टम को देख लेते हैं और पहचान लेते हैं और फिर उसके बाद आप पॉजिटिव विचारों को अपने अंदर लाते हैं, तब आपके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है और आप अच्छे से अपने कार्य को कर पाते हैं। निर्णय लीजिए कि आज ही आप अपने निगेटिव विश्वासों को, बिलीफ सिस्टम को छोड़ेंगे और पॉजिटिव विचारों और विश्वासों को अपने अंदर जन्म देंगे। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में बहुत अचानक से परिवर्तन होगा, जिसको देखकर आपके अंदर भी और औरों के अंदर भी हैरानी होगी। आपके शब्दों और कामों में तालमेल रखें। दोस्तों, आप जो भी काम कर, आपके भीतर जो भी चल रहा है वह आपके शब्दों और काम में झलकता है। इसलिए आप हमेशा अंदर ऐसा सोचें और ऐसा व्यवहार करें जैसे आप अंदर से पॉजिटिव हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आपसे लेखक प्रश्न करने के लिए कह रहा है कि आप अपने आप से प्रश्न करिए, इस तरह से काम करें जैसे आप अपने क्षेत्र के सबसे बड़े शीर्षस्थ और सम्मानित व्यक्ति हों। वर्तमान में आप किस तरह से सोचेंगे, काम करेंगे और महसूस करेंगे। दूसरा प्रश्न है, कल्पना करें पैसे के मामले में आप पारस पत्थर जैसा स्पर्श है और अगर आप बेहद मनी मैनेजर होते तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे संभालते। तीसरा प्रश्न है, खुद को सीमित करने वाले विश्वासों को पहचाने जिन्होंने आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में रोक रखा है। अगर ये गलत है तो आप कैसे काम करेंगे। अगला प्रश्न है, एक विश्वास चुनें जिसे आप दिल की गहराइयों से ज़्यादा चाहते हैं और ऐसे नाटक करें जैसे कि वह आपको इसी वक्त मिल चुका है और इस पर विश्वास करते हों। अगला प्रश्न है, इस वक्त आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी है और इसमें कौन सा मूल्यवान सबक छिपा हुआ है जो आपके भविष्य में बेहतर मदद करने में मददगार साबित होगा। दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको यह कहीं से वैल्यूएबल लगा है तो आप ये उन लोगों तक पहुंचाइए जो वास्तव में जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे इस चैप्टर से यह सबक मिला है कि आदमी को अपने बारे में कभी भी निगेटिव थॉट्स, कभी भी निगेटिव विचार नहीं रखने चाहिए। उन विश्वासों को त्याग देना चाहिए जो निगेटिव हैं और आगे बढ़ने में रोक रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद आपका, आपने पूरा वीडियो देखा और मैं ये चाहती हूँ कि आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपने क्या इस चैप्टर से सीखा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।